हेलो, वेलकम टू सुंदरा क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया करते हैं। देखिए, जनरली अभी तक हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। क्लियर? या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स हमारे पास होता है, सॉरी सी भी आएगा यहाँ पे, ये होता है साइन एक्स प्लस सी, ये होता है। पर आज मैं आपको बताऊंगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है। जब भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा तो आप ये वाले फॉर्मुलेज यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स का ये वाला फॉर्मूला। साइन स्क्वायर एक्स का है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था टेन स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन आएगा तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। उसका फॉर्मूला कितना था टेन स्क्वायर एक्स का, जो हमने इससे पहले इंटीग्रेशन करा था? टेन स्क्वायर एक्स का हमने फॉर्मूला यूज करा था सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके। ये उसका फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन नहीं है। क्लियर? तो वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का जब भी इंटीग्रेशन आएगा आप उसके ये फॉर्मुले यूज करेंगे। साइन और कॉस दोनों के दोनों स्क्वायर के टर्म में आनी चाहिए। ठीक है? देखिए, जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो भी देखिए। 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? इसे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू फाइंड करिए। साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। मीन्स जो भी यहाँ एंगल एंगल होगा, जैसे यहाँ पे कितना है 2x है, तो इसका हाफ हो जाता है यहाँ पे x। क्लियर? जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ। इट मीन्स जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल। जो एंगल यहाँ पे होगा उसका डबल। मीन्स x है तो 2x, ये वाले एंगल का हाफ ये है तो इसका डबल ये, तो x का 2x। और अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दूं तो x का डबल कितना था, 2x। x बाई 2 का डबल कितना होगा, x बाई 2 का डबल करो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। इतना क्लियर है नहीं? तो जो भी एंगल होगा उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल। और ये फॉर्मुलेस तभी यूज करेंगे जब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है? तो जब भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आएगा, मैंने कहा ये फॉर्मुला यूज होगा। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मुला क्या यूज होगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्लियर? ये कॉस स्क्वायर एक्स का आएगा, मतलब जो भी यहाँ एंगल होगा x, उसका जस्ट यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। x 2x, x बाई 2 का डबल x। क्लियर? ये फॉर्मुलेज हैं, इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है? तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मुला यूज करिए, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। क्लियर? सेपरेट सेपरेट डिवाइड करिए यहाँ पे, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। क्लियर? कितनी टर्म्स है, 2। दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 अपॉन 2 dx माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। क्लियर? dx है तो x का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर? dx है तो x की टर्म का इंटीग्रेशन होगा। 1 अपॉन 2 टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। 1 अपॉन 2 को बाहर कर देंगे, वैसे यहाँ पे किसको बाहर करेंगे, 2 को। क्लियर? dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x cos 2x का इंटीग्रेशन। cos का क्या होता है, साइन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x। और साथ में मैंने इससे पहले बताया था जो भी x का कोफिशिएंट होगा, यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2, वो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? तो ये x अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा तो उनके ये फॉर्मुलेज यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि जब भी इंटीग्रेशन करें मेरी क्लास में, तो बगल में अभी तक अभी नया नया लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो प्लीज थोड़ा जो फॉर्मुलेज हैं उनका थोड़ा पेज अपने पास रखिए, तो उससे आपको ज्यादा थोड़ा सहूलियत होगी। और जैसे जैसे आप इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे आपको फॉर्मुलेज याद होते रहेंगे। ठीक है?
तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx, ठीक है, सेपरेट सेपरेट 1 अपॉन 2 dx, सॉरी इसको ऐसे सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिए, 1 अपॉन 2 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx, क्लियर, टू टर्म्स आ गई, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दीजिए, डायरेक्ट कर देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस हाफ cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और साथ में x का कोफिशिएंट कितना है 2, वो डिवाइड में आ जाएगा, और साथ में प्लस c, क्लियर, तो ये आ जाएगा x अपॉन 2 प्लस साइन 2x बाय 4 प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। अब जैसे cos स्क्वायर x का यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, मतलब यहाँ पे जो x है उसका क्या यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल 2x, वैसे यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर x बाय 2, मैंने आपको बताया जब भी sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन या cos स्क्वायर x की टर्म का इंटीग्रेशन आएगा आप ये फॉर्मुलेज यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर x बाय 2, तो x बाय 2 का डबल करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, x आ जाएगा, क्लियर, x का डबल 2x, x बाय 2 का डबल x, तो यहां पे इसका फॉर्मूला पुट करिए, फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 dx, क्लियर, सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, यहां पे 1 अपॉन 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 2 dx, क्लियर। अब dx है तो x की टर्म का इंटीग्रेशन होगा, यहां से हाफ को बाहर कर दीजिए, यहां से भी 2 को बाहर कर दीजिए, क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x प्लस हाफ यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन sin x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे कुछ भी अपॉन में नहीं आएगा, अपॉन 1 आएगा वही होता है, क्लियर। तो dx ये आ जाएगा x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin टू द पावर 4x, ठीक है, sin की पावर 4x dx, क्लियर। अब मैंने अभी आपको जो इंटीग्रेशन बताया उसमें आपको मैंने sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बताया, क्लियर, तो ये फॉर्मुलेज हैं, इंटीग्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x का नहीं है, sin टू द पावर 4x का है, क्लियर। तो sin टू द पावर 4x का यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला है, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x के फॉर्मुलेज हैं, ठीक है। तो आप ये जो टर्म आई है इसे स्क्वायर की टर्म में ब्रेक करिए, ठीक है, साइन 4x को हमने लिखेंगे स्क्वायर की टर्म में ब्रेक करिए, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, हमने क्यों ब्रेक करा साइन स्क्वायर x में, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x का है, ठीक है, तो इसलिए साइन की पावर 4x का हमने लिखा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, कॉस 4x आता तो उसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्लियर, तो हमने साइन स्क्वायर x में इसे ब्रेक कर दिया। अब साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला पुट करिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx, क्लियर, ये फॉर्मूला पुट करा आपने साइन स्क्वायर x का, ये फॉर्मूला पुट कर दिया। इसके बाद इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए ऊपर, या ऐसे ही लिख दीजिए, अगर आपको थोड़ा डाउट है तो इसे ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे स्क्वायर है इसलिए 4 dx, क्लियर। इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल अपॉन 4 dx, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां पे कितनी टर्म्स आ गई, अब इनको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, पहले आप 1 अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बाय 4 माइनस 2 कॉस
2x अपॉन 4 और dx। क्लियर? कितनी टर्म्स आ गई? 3। तीनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करिए। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। 1/4 dx। क्लियर? यहां पे कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर 2x/4 cos स्क्वायर 2x dx। यहां पे कितना आ जाएगा? 2/4 2। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे देखिए dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। थर्ड टर्म को देखिए, इसे मैं बताता हूं। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? sin 2x। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2x/2, यहां पे देखिए cos स्क्वायर 2x आ गया। अब ये जो cos स्क्वायर 2x आया, मैंने आपको बताया था जब भी sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आएगा, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आएगा, तो आप ये फॉर्मुलेज यूज करेंगे। तो यहां पे किसका इंटीग्रेशन आ गया? cos स्क्वायर 2x। अब देखिए यहां पे मैंने बोला था जो एंगल x होता है इसका क्या होता है? यहां पे डबल 2x। तो यहां पे क्या आ गया? 2x आ गया। तो इसका यहां पे क्या हो जाएगा? 4x। यहां पे इंटीग्रेशन dx का x अपॉन 4 प्लस 1/4। यहां पे आप फॉर्मूला पुट करेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला पुट कर दिया आपने, ये इसका फॉर्मूला है, माइनस हाफ cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x। x के साथ का कोफिशिएंट कितना है? 2, वो डिवाइड में आ जाएगा, sin 2x अपॉन 2 प्लस c। इतना क्लियर? जो इनका इंटीग्रेशन करा हमने और इसका इंटीग्रेशन करा, इसका कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, ये आपने cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला पुट करा हुआ है। अब यहां पे कितनी टर्म्स आ गई हैं? 2। अब इनका भी इंटीग्रेशन करेंगे हम, x/4 प्लस 1/4। यहां पे देखिए इंटीग्रेशन 1/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx, और यहां हो जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहां पे कितनी टर्म्स आ गई? 2। दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करिए, x/4 प्लस 4 2 जा 8 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 4 2 जा 8 cos 4x dx माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। dx का इंटीग्रेशन x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 8 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 4x। sin 4x और x का कोफिशिएंट कितना है साथ में? 4, वो कहां आ जाएगा? डिवाइड में। ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 8 पहले से था, 4 बाद में, माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x/4 और x/8 को आप प्लस करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। क्लियर? यहां पे देखिए, यहां पे इंटीग्रेशन जब हमने करा उसके बाद हमने यहां पे फिर से क्या करा? फॉर्मूला पुट करा। ठीक है, ये देखिए इसका फॉर्मूला पुट करके फिर हमने इंटीग्रेट करा। ठीक है, थैंक यू। तो आज मैं आपको बताऊंगा जब sin x cos y या cos x cos y sin x, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज sin और cos आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं दोनों के दोनों इंटीग्रेशन के अंदर, तब आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इन जनरल अगर ये आपके पास है sin 2x प्लस sin 3x, तो यहां पे मैंने आपको सिंपल बता रखा है, अगर दो टर्म्स हैं, दोनों कितनी टर्म्स बन रही हैं? दो, sin 2x प्लस sin 3x, तो दोनों के दोनों प्लस में, दोनों का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। क्लियर? पर अगर ये दोनों की दोनों टर्म्स प्लस में ना होके अगर मल्टीप्लीकेशन में हो sin 3x,
तब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन 2x डॉट साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो। तो जब भी दोनों टर्म्स साइन साइन या साइन कॉस इनकी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होंगी तो आप ये फॉर्मुलेज यूज करेंगे जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। 2 साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला ये है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 cos x sin y का फॉर्मूला ये है, 2 cos x cos y, और 2 sin x sin y के फॉर्मूलेज ये हैं। तो आप ये फॉर्मूलेज यूज करेंगे और इनका इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर। दूसरी चीज, जब भी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होंगी तो ये जब फॉर्मूला यूज करेंगे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले शिफ्ट कर दीजिएगा। मतलब जैसे sin 2x sin 3x है तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा थोड़ा सा, sin 3x डॉट sin 2x dx। वैसे इससे होगा कुछ नहीं, पर थोड़ा सा cos माइनस थीटा साइन माइनस थीटा की आइडेंटिटीज आती हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको ये जरा cos माइनस थीटा साइन माइनस थीटा में डिफिकल्टी होती है, तो उनको जरा थोड़ा कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने ये करा है। पर आगे जाके मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि cos माइनस थीटा साइन माइनस थीटा का इंटीग्रेशन आपने कैसे करना है। तो क्लियर। तो जब भी आपका sin x और cos x या ये sin sin आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप ये फॉर्मुलेज यूज करेंगे। क्लियर। और साथ में एक चीज का ध्यान रखिएगा, साथ में इनके क्या है, ये 2 है तो साथ में 2 भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 sin x sin y, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फोर्थ वाला, 2 sin x sin y। तो याद रखिए, जब अगर दो टर्म्स साइन साइन या कॉस कॉस की टर्म्स अगर प्लस में है तो सिंपल इंटीग्रेशन है, अलग अलग कर दीजिए। पर अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप ये फॉर्मुलेज यूज करेंगे। ठीक है, साथ में जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम टर्म होती है, और साथ में फॉर्मूला यूज जब करेंगे तो साथ में कौन सी टर्म होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन नहीं है। क्लियर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अब ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx, और दूसरा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x cos 3x dx। ठीक है, पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx। तो अगर ये sin 3x प्लस cos 4x होता तो क्या हो जाता, दो टर्म्स बन जाती है और दोनों को हम क्या कर देते, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट। पर ये प्लस में नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब sin 3x cos 4x, मैंने कहा था जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई में आएंगी तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था जो बड़ा वाला एंगल है उसे पहले लिखेंगे, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, cos 4x sin 3x dx। ठीक है, बड़े वाले एंगल को पहले लिख दिया। अब ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब साथ में क्या आएगा, 2। सबके साथ में क्या है, 2 है। तो आप एक काम करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, ये वाला 2 cos x sin y, सॉरी 2 cos x sin y का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला है आपके पास हाफ फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला है, देखिए सेकंड वाला फॉर्मूला 2 cos x sin y, sin x प्लस y 4x प्लस 3x, और साथ में माइनस साइन x माइनस वाई 4x माइनस 3x, ये साथ में और dx, हाफ साइन 7x माइनस साइन x dx। क्लियर, कितनी टर्म्स आ गई, 2। तो दोनों को आप सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। साइन 7x का इंटीग्रेशन, साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 7x, साथ में जो x का कोफिशिएंट होगा वो कहां आता है, डिवाइड में, तो आएगा माइनस कॉस 7x, 2 तो पहले से इंटू 7, यहां पे साइन का करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस x अपॉन 2 प्लस c, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस c, ये फाइनल आंसर। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x cos 3x। अब इसमें फिर से दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज cos cos आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, ये केवल sin cos और cos sin के लिए है आपस में फॉर्मुलेस, तो cos cos मल्टीप्लाई में,
तो कॉस कॉस, देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कॉस कॉस, देखिए ये वाला थर्ड वाला। मैंने आपको कहा था जो बड़ा एंगल है वो पहले होना चाहिए, बड़ा एंगल बिल्कुल पहले है, cos 4x पहले से आपने फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पर फॉर्मूले यूज करने के लिए मैंने आपको एक और चीज बताई थी, साथ में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपने एक काम और करा, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने, ये आ गया cos 3x और 2 से ये कर दिया और साथ में आ गया आपका dx, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज हो गया, 2 cos x cos y, ठीक है। 2 cos x cos y, ये cos x cos y आप करेंगे हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, थर्ड वाला फॉर्मूला देखिए, cos x प्लस वाई 4x प्लस 3x प्लस cos x माइनस वाई 4x माइनस 3x और ये आ गया आपका dx, ठीक है। हाफ, ये आ गया इंटीग्रेशन cos 7x प्लस cos x और ये आ गया dx। कितनी टर्म्स आ गई, 2 टर्म्स आ गई, दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए। हाफ cos 7x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos 7x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 7x, साथ में जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा sin 7x अपॉन 2 इंटू 7 प्लस हाफ साइन cos x का सिंपल sin x प्लस c sin 7x अपॉन 14 प्लस sin x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin 8x dx, ठीक है, sin 8x dx। ये दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x cos x dx। पहले हम इसे करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से sin की 2 टर्म आ गई, ठीक है। मैंने आपको बताया फॉर्मूले का के लिए यूज होंगे, sin cos cos, जब इंटीग्रेशन के अंदर किसमें आएंगे, मल्टीप्लाई में, तब आपने उनका इंटीग्रेशन हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये फॉर्मूला यूज करके ही करना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फिर से 2 साइन की टर्म्स किसमें आ गई, इंटीग्रेशन के अंदर, मल्टीप्लाई में। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, फोर्थ, sin x sin y वाला, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो बड़ा एंगल है पहले होना चाहिए, तो आप एक काम करिए, sin 8x को पहले लिख लीजिए, sin 8x sin 4x dx, क्लियर। अब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, साथ में क्या है, 2 भी आना चाहिए, तो आप 2 भी लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहां पे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला बनेगा इसका 2 sin x sin y का, ठीक है। ये देखिए क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटीग्रेशन, लास्ट वाला देखिए, cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ये और इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। हाफ, ये आ गया cos 4x माइनस cos 12x dx। कितने टर्म्स आ गए यहाँ पे, 2 टर्म्स, cos 4x cos 12x, दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए। ये आ गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, ठीक है। cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, ठीक है। साथ में x का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में कहा जाता है, डिवाइड में, तो ये 2 तो ऑलरेडी है, ये इंटू 4 आ गया, माइनस cos 12x का sin 12x अपॉन 2 तो पहले से, x का कोफिशिएंट 12 डिवाइड में प्लस c, तो ये आ गया sin 4x अपॉन 8 माइनस sin 12x अपॉन 24 प्लस c, क्लियर। ये अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 6x cos x dx, ठीक है। फिर sin और cos की टर्म मल्टीप्लाई में आ रही है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, अगर ये इनके बीच में प्लस का साइन होता, ठीक है, प्लस का साइन होता तो कितनी टर्म बन जाती, 2, दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर देते। प्लस का साइन नहीं है, दोनों काई में इंटीग्रेशन के अंदर, मल्टीप्लीकेशन में। तो मैंने आपको बताया जब इंटीग्रेशन के अंदर साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आएंगे तो आपने ये फॉर्मूले यूज करना है, ठीक है, फॉर्मूले। तो sin 6x cos x, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखिए पहले अरेंज है,
हाँ, बड़ा वाला एंगल पहले साइन 6x फिर cos x, कौन सा वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए 2 भी होना चाहिए साथ में, तो 2 कर दिया हमने, साइन 6x cos x dx, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला फर्स्ट वाला 2 साइन x cos y, फॉर्मूला यूज करिए, हाफ फॉर्मूला है साइन 6x प्लस x प्लस साइन 6x माइनस x इंटीग्रेशन और साथ में आ गया यहाँ dx, ठीक है। हाफ ये आ गया साइन 7x प्लस साइन 5x dx, ठीक है। दो टर्म्स हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए, साइन 7x dx प्लस हाफ साइन 5x dx, ठीक है। साइन 7x का इंटीग्रेशन, साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 7x, साथ में जो x का कोफिशिएंट है वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में, तो हाफ, तो ये आ गया माइनस कॉस 7x अपॉन, माइनस यहां लिख देते हैं पूरा, माइनस अपॉन 7, साइन 5x का माइनस, माइनस कॉस 5x, 2 पहले है, x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है 5 प्लस c, तो ये आ गया माइनस कॉस 7x अपॉन 14 माइनस कॉस 5x अपॉन 10 प्लस c, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 2x cos 3x dx, ठीक है। अभी तक जो हमने इससे पहले इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करे उसमें इंटीग्रेशन के अंदर केवल दो टर्म्स थी, साइन कॉस कॉस साइन, मतलब साइन साइन, इनकी टर्म्स थी, दो टर्म्स थी। यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो अब 3 टर्म वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब ये देखिए, देखिए ये भी कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल है। देखिए हम इसी मेथड में स्टिक रहेंगे, ये जो फॉर्मूला यूज होगा कितनी टर्म्स में यूज होगा, 2 टर्म्स में यूज होगा। तो हम एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 2 टर्म्स में यूज करेंगे। तो आप कोई भी 2 टर्म्स को सिलेक्ट कर लीजिए, या तो इन दोनों फर्स्ट सेकंड को कर लीजिए, या सेकंड थर्ड को कर लीजिए, या फर्स्ट और थर्ड को सपोज कर लीजिए, कोई भी 2 टर्म्स को सपोज कर लीजिए। मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को सपोज कर लिया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो यूज होता है वो कितनी टर्म्स में यूज होता है, 2, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने 2 टर्म्स, इन 2 टर्म्स को यूज कर लिया मैंने, कौन सा, पहली 2 टर्म्स को मैंने फॉर्मूले में यूज कर लिया, ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया इनको, ठीक है। अब जब फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैंने कहा था जो बड़ा एंगल है वो पहले लिखना चाहिए, तो मैंने ऐसे इसको ऐसे अरेंज कर दिया, cos 2x cos x और ये बाहर cos 3x dx, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। ये अब यहां पे cos 2x cos x, इनका फॉर्मूला मेरे पास है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला cos 2x cos x cos x cos y, ये फॉर्मूला यूज होगा थर्ड वाला, पर साथ में क्या होना चाहिए, 2, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने केवल इन दोनों को सपोज करा, इसको मैंने बाहर कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है वो 2 टर्म्स में यूज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1/2, ये आ गया 2 cos 2x cos x और cos 3x dx, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं फिर से इस वाली टर्म में ये यूज करूंगा, 2 cos x cos y का फॉर्मूला यूज करूंगा, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। देखिए हाफ, ये आ गया, क्या फॉर्मूला है वहां पे, देखिए 2 cos x cos y का, cos x प्लस वाई 2x प्लस x प्लस cos x माइनस वाई, और ये आ गया आपका cos 3x dx, ठीक है। ये आ गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस cos x, और ये आ गया cos 3x dx, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करा, क्योंकि फॉर्मूला 2 ही टर्म में यूज होता है, इसलिए मैंने 2 टर्म में यूज करा इसमें फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं है फॉर्मूला, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन नहीं है, कहीं आप इसे इसको एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करके ना छोड़ दें, ठीक है। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन नहीं है, इसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं फॉर्मूला यूज करने के बाद। तो देखिए जैसे ये 2 टर्म आ गई, पहले वाले में क्या होता था, ये 2 टर्म आती थी, थर्ड टर्म नहीं थी, ये ऐसे करके cos 3x नहीं है सपोज पहले वाले में, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स बन जाती थी, 2 cos 3x cos x,
तो मैं दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर देता था। और अब यहाँ पे क्या आ गया है, cos 3x, तो cos 3x से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ गया cos स्क्वायर 3x प्लस cos 3x cos x, और ये आ गया आपके पास dx। क्लियर? अब देखिए यहां पे कितनी टर्म्स आ गई, दो, एक ये और एक ये टर्म, दो टर्म्स, cos स्क्वायर 3x प्लस cos 3x cos x, हाफ दोनों से मल्टीप्लाई में, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, cos स्क्वायर 3x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x cos x dx। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे दो टर्म्स होगी, दोनों को आप सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। cos स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आएगा, जब भी cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आएगा, तो आप ये फॉर्मूले यूज करेंगे। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, मतलब जो भी यहाँ पे एंगल x था वहां पे उसका क्या हो गया, डबल, x का डबल 2x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos स्क्वायर x, यहाँ पे x कितना है 3x, तो इसका डबल कर देंगे आप, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 6x अपॉन 2, और ये आ गया dx प्लस, और यहां पे देखिएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x cos x dx है। ठीक है, ये है। अब इंटीग्रेशन के अंदर cos x की दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, फिर से इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म्स आ गई मल्टीप्लाई में, जैसे यहां पे, ठीक है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई में होती हैं तो आप क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 2 cos x cos y, ये देखिए पहले की तरह बन रहा है। तो 2 cos x cos y कब बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हाफ, और एक 2 जिससे आपने डिवाइड करा, और एक 2 वो जिससे मल्टीप्लाई करा, cos 3x cos x dx। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये cos x cos y इस टाइप की आइडेंटिटी बन रही थी। ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज करा इसका। अब यहाँ पे देखिए इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिए, इस वाले को, हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस cos 6x अपॉन 2 dx। यहाँ पे देखिए 1/4 2 cos x cos y, इसमें यहाँ पे 2 cos x cos y का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, ये यूज करा हमने, डायरेक्ट यूज करेंगे हमसे, cos 3x प्लस x 4x प्लस 3x माइनस x, कितना आ जाएगा 2x, और ये आ गया आपका dx। ठीक है, यहां भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये। अब यहां पे कितनी टर्म्स हैं, दो, एक आ गई हाफ, एक 6x, तो इनको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, पर 2 भी है मल्टीप्लाई में, तो 1/2, देखिए इंटीग्रेशन का साइन है, 1/2 1/2 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर यहां भी करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 dx। अब यहां पे भी कितनी टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं, cos 4x प्लस cos 2x, यहां भी दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करिए, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करिए, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ठीक है, प्लस cos 6x का sin 6x, 4 तो ऑलरेडी है, साथ में x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी sin, सॉरी cos 4x का sin 4x, साथ में 4 पहले से ही है, और फिर उसका जो कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है वो भी डिवाइड में आ गया, प्लस 1/4 पहले से है, cos 2x का sin 2x, और x का कोफिशिएंट डिवाइड में, प्लस c, ये आ गया आपका x अपॉन 4 प्लस साइन 6x अपॉन 24 प्लस साइन 4x अपॉन 16 प्लस साइन 2x अपॉन 8 प्लस c। 2x अपॉन 8 प्लस sin 2x अपॉन 8 प्लस c। 2x अपॉन 8 प्लस sin 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 2x अपॉन
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। ठीक है, अब इस लेक्चर के बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सब्सटीट्यूशन कराऊंगा, तो प्लीज मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिएगा। साथ में एक रिक्वेस्ट और है, अगर बाई चांस कभी गलती से कोई टर्म उसमें मिसप्लेस या छूट जाती है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ह्यूमन एरर की वजह से छूट जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। अब इसमें देखिए फिर से इंटीग्रेशन के अंदर तीन टर्म्स आ रही है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। तो मैंने आपको बताया था जब भी इंटीग्रेशन के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स साइन और कॉस की टर्म मल्टीप्लाई में आएंगी तो आप फॉर्मुलेज यूज करेंगे, पर जो टर्म्स आएंगी वो फॉर्मुले हैं वो कौन कितनी टर्म्स के लिए? दो टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे फिर से तीन टर्म्स आ गई। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर्मुला यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम ये ऐसे करके लिख लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ये आ गया साइन 2x साइन x, और ये आपके पास आ गया साइन 3x को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, हम दो टर्म इसलिए यूज करेंगे, फॉर्मूला दो ही टर्म्स में यूज होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो ये आ गया साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला मैंने यहां पे लगा दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम तब यूज करेंगे, साथ में मैंने आपको बताया था साथ में क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो हमने क्या करा, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए हाफ, फॉर्मूला यूज करिए। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें? फोर्थ वाला, टू साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, x कितना है 2x, y कितना है x। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करिए इसमें। अब आपने फॉर्मूला यूज करा cos x माइनस वाई 2x माइनस एक्स माइनस cos x प्लस वाई 2x प्लस एक्स, और ये आ गया आपके पास बाहर साइन 3x dx। ठीक है, अब आ गया हाफ, ये आ गया आपके पास cos x माइनस cos 3x, और आगे बाहर साइन 3x dx। ठीक है, अब बाहर साइन 3x है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर आप इसे, हाफ ये आ गया साइन 3x cos x माइनस साइन 3x cos 3x, साइन 3x cos 3x, और ये पूरा आ गया dx। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे फिर से दो टर्म्स बन रही हैं। ठीक है, एक टर्म ये बन रही है और एक टर्म ये बन रही है। दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए। ठीक है, हाफ ये आ गया साइन 3x cos x dx माइनस हाफ दोनों से डिवाइड में। ठीक है, ये आ गया साइन 3x cos 3x dx। ठीक है, अब देखिए ये फिर से देखिए इंटीग्रेशन के अंदर साइन कॉस की दो टर्म्स फिर से किस में आ रही है? मल्टीप्लाई में आ रही है। ठीक है, फिर जब साइन कॉस की दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में आती हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे बन रहा है देखिए बड़ा वाला एंगल ग्रेटर एंगल पहले ये साइन 3x cos x, यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों एंगल सेम है। इसका इंटीग्रेशन दूसरे मेथड से भी हो सकता है, वो मैं जस्ट इस क्वेश्चन के बाद ही बताया, तो आपको जो मेथड बढ़िया लगे वैसे कर लीजिए, पर फिलहाल मैं आपको इन फॉर्मुलेस का यूज बता रहा हूँ, मैं इसलिए इन्हीं फॉर्मुले के यूज से आप ये क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है साइन एक्स कॉस वाई, कंडीशन क्या है? टू, टू होना चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड। ठीक है, ये टू आ गया साथ में, वैसे यहाँ पे भी टू इंटू टू। ठीक है, ये आ गया 1/4। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा पहला वाला, टू साइन एक्स कॉस वाई का। क्या है? देखिए टू साइन एक्स, एक्स कितना है 3x, कॉस वाई कितना है आपके पास? कॉस वाई कितना है x, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। कितना है फर्स्ट वाला फॉर्मूला? देखिए साइन क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, फर्स्ट वाला प्लस साइन x माइनस वाई, तो साइन x 3x माइनस x 2x माइनस यहाँ भी 1/4, यहाँ भी फॉर्मूला फर्स्ट वाला यूज करिए, टू साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ जिससे ये हो जाएगा। इसके बहुत मेथड है करने के, एक सब्सटीट्यूशन भी है, एक हम डायरेक्ट आइडेंटिटी भी यूज कर लेंगे, टू साइन 2x का टू साइन एक्स कॉस एक्स, उससे भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस फॉर्मूले से देखिए फर्स्ट वाला साइन एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 6x प्लस साइन एक्स माइनस वाई, एक्स 3x वाई 3x,
साइन 0, ये आ गया आपका dx। ठीक है, अब भाई जो साइन 0 होता है वो 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स हैं, दो, साइन 4x साइन 2x, दोनों का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, और यहाँ पे -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। ठीक है, अब यहाँ पे इनके इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, साइन 4x का इंटीग्रेशन, साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 4x, साथ में x का कोफिशिएंट डिवाइड में, तो ये आएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4। ठीक है, 4 पहले से है और ऊपर से ये x का कोफिशिएंट 4। ठीक है, साइन 2x का माइनस कॉस 2x, साथ में जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 4 इंटू 2। ठीक है, माइनस 1/4 साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस माइनस कॉस 6x, तो हो जाएगा प्लस कॉस 6x अपॉन 6। ठीक है, ये जो है ये वाले, ये 4, ये आपका 2, ये 6, ये कॉफिशिएंट्स हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस 4x अपॉन 16 माइनस कॉस 2x अपॉन 8 प्लस कॉस 6x अपॉन 24 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन एक वे से और हो सकता है। अभी एक ये देखिए इसका इंटीग्रेशन केवल इसका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। इस पूरी टर्म को यहाँ पे लिखिए, देखिए इस पूरी टर्म को है, ये देखिए 1/4 2 साइन 3x cos 3x dx। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला है साइन 2x का 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। देखिए x x कितना है, 3x 3x, तो जो यहाँ पे एंगल होते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है उसका डबल, तो यहाँ पे एंगल कितना है 3x, तो उसका डबल हो जाएगा। देखिए साइन 2x बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। ठीक है, साइन 2x 2 साइन x cos x, देखिए ये बन रहा है आपके पास 2 साइन x cos x। ठीक है, अब साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 6x अपॉन 4 तो पहले से है इंटू 6 और माइनस कॉस 6x अपॉन 24 प्लस c। ये देखिए, तो ये आ गया, ये देखिए माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो दोनों मेथड सही है जिससे आपको करना हो। ये एक वे से और हो सकता है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको बताऊंगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराऊंगा। थैंक यू।